हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हमारा विषय है बच्चों का प्रशिक्षण। जो ऑनलाइन हम दे रहे हैं बच्चों को ट्रेनिंग, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल मिस न करना। आज हम देख रहे हैं हमारी कंडीशन क्या है, हम कितने घबराए हुए हैं। लोग बहुत सारे घबराए हुए हैं, कारण नहीं है फिर भी घबराए हैं, और कितनी हालत बुरी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमें ढूंढना चाहिए। सबसे मुख्य कारण है इसका प्रशिक्षण। हमें जो प्रशिक्षण मिला है वह प्रशिक्षण हमारे मन को दृढ़ नहीं करता, हमारे मन को पावर नहीं देता, हमारे आनंद को नहीं बढ़ाता, हमें असली रूप में नहीं लेके जाता है। तो आज हम देख रहे हैं, हम बच्चों को वही प्रशिक्षण दे रहे हैं। और कल क्या होगा? और 10-15 साल के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? जो हमारा हाल है वही उनका होगा। आज कोई बीमारी आई है और कोई नई बीमारी आ जाएगी। ऐसी नई नई बीमारी आएगी, बच्चे डरेंगे, हमें डराएंगे, भविष्य उनका कैसा होगा? तो सबसे पहले देखिए, आज लॉकडाउन है, 4-5 महीने से बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। स्कूल का पढ़ाई भी मोबाइल पे है। उस मोबाइल से ब्रेन में परिणाम हो रहा है, बच्चों के ब्रेन कमज़ोर हो रहा है, शरीर कमज़ोर हो रहा है। मोबाइल को अडेप्ट हो रहे बच्चे, मोबाइल के बिना जी नहीं सकेंगे बाद में। तो याद रखें, ये बच्चे हमारा भविष्य है। हम बच्चों को किस तरह प्रशिक्षण देना चाहिए, यह हमें सबसे पहले जानना चाहिए। तकरीबन 200-250 साल पहले, तकरीबन 250 साल पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया? जो हमारे बच्चे मजबूत थे, हमारे बच्चे पावरफुल थे, ब्रेन उनका पावरफुल था, वो पढ़ भी लिख भी सकते थे। 99% लोगों को पढ़ना आता था, लिखना आता था। उस समय में अलग अलग प्रशिक्षण भी दिया जाता था, वैद्यकीय ट्रेनिंग भी ज़बरदस्त दिया जाता था। फिर उन लोगों ने क्या किया? हमारे बच्चों को कमज़ोर किया, इसलिए हम कमज़ोर हुए। बच्चे अगर कमज़ोर हुई तो पीढ़ियाँ कमज़ोर होने लगेगी। तो याद रखिए, अभी लॉकडाउन है, बच्चों को अलग ट्रेनिंग देना चाहिए। बच्चों को ना कि मोबाइल, ना कि व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब नहीं देखना चाहिए। तो जो अंग्रेज़ों ने कार्य किया हमें दलदल में फंसाने के लिए, वही कार्य करके हम दलदल से बाहर आ सकते हैं। अंग्रेज़ों ने क्या किया? हमारी प्रशिक्षण व्यवस्था खराब कर दी। पढ़ाई के मामले में बच्चों को बेसावध रखा, माता पिता को बेसावध रखा, इसलिए ज़्यादा लोग पढ़ नहीं पाए उस समय। हम देखते 20, 30, 40, 50, 60 साल पहले ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये जो शिक्षण व्यवस्था थी वो उन लोगों को पसंद नहीं थी। ये कारण नहीं था कि उनको इच्छा नहीं थी स्कूल जाने की, वो कारण नहीं था। दूसरा कारण है कि हमारे बच्चों को ब्रेन का ट्रेनिंग होना चाहिए, हमारे बच्चों को शरीर मजबूत होना चाहिए। मूल अवस्था में रहने के लिए हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए, तो उनका ब्रेन चलेगा और उनका जीवन बदल जाएगा। छोटी सी कहानी से हम समझते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। पढ़े लिखे हुए जो लोग हैं उनमें और अनपढ़ बच्चे, अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए, अनपढ़ बच्चों को बार बार टोका, तूने अभ्यास नहीं किया, तूने पढ़ाई नहीं की, तू ऐसा है, तू नालायक है, तू बेवकूफ़ है, ऐसा बोलेंगे तो अनपढ़ बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर खुले दिल से उसको अनपढ़ बच्चों को भी छोड़ दिया तो अनपढ़ बच्चा भी करिश्मा कर सकता है, पावरफुल कुछ तो टेक्निक लेके आ सकता है। 2 बच्चे थे, एक अमीर घर का बच्चा था, उसके वो पिताजी इंजीनियर थे। एक गरीब घर का बच्चा था, उसके पिताजी किराने का दुकान चलाते थे। तो जो किराने का दुकान चलाते थे, वो जो बच्चा था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, खेलने कूदने जाता था, दिन भर मौज मज़ा करता था। शाम को पिताजी आते थे, दुकान पे बैठने को बोलते थे, काम करता था घंटा 2 घंटा दुकान पे, बस जितना होगी उतनी पढ़ाई, स्कूल में पढ़ी उतनी पढ़ाई। तो उसको मार्क ज़्यादा नहीं मिलते थे, 50-60% के ऊपर मार्क नहीं मिलते थे। और ये जो इंजीनियर का लड़का था, उसको बार बार टोका जाता था, पढ़ाई कर, अभ्यास कर, मार्क ज़्यादा आने चाहिए, 90 से ऊपर आने चाहिए, इतने आने चाहिए, उतने आने चाहिए। ये कह कर वो बच्चा होशियार बनाया, अभ्यास में, पढ़ाई में, बाकी चीज़ों में नहीं। होशियार बना, उसको 90 से ऊपर मार्क आने लगे और ये 50 के ऊपर।
फिर धीरे धीरे क्या होगा, 12वीं में इसको 40-50 के बीच में ही मार्क पड़े, जो दुकानदार का लड़का था, और इसको कितने पड़े, 90 से ऊपर पड़े। तो इसने 12वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया और अपना दुकान चलाने लगा, और इसने कैंपस में पास होके उसको जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद धीरे धीरे उसकी प्रमोशन हुई और ये लड़का मैनेजर बना, और फिर मैनेजर की भी ऊपर की पोस्ट उसको मिली, और ये लड़का व्यापारी बना। दुकान, किराने का दुकान उसने थोड़ा सा बड़ा किया, और फिर इतना अच्छा दुकान चलने लगा उसका, और ये नौकरी करने लगा, भले बड़े बड़े पोस्ट में है। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद इसका भाई जो था, किराने का दुकान जो चलाता था लड़का, उसका दोस्त, वो भाई बड़ा हो गया उसका, और उसने किराना दुकान भाई के ताबे में दे दिया। और उसने क्या किया, उस लड़के ने अपने दोस्त जो मैनेजर बनाए उसके ऑफिस में गया और उसको बोला, छोटा मोटा आपके कंपनी का जॉब बनाने का काम मुझे दो। और उसने छोटी सी फैक्ट्री डाली, और धीरे 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 वो फैक्ट्री बड़ी हो गई। तकरीबन 20-25 लोग उस फैक्ट्री में काम करने लगे। फिर उसको क्या लगा, मैंने बचपन से लेकर पढ़ाई की, आज भी मैं ऑफिस में काम कर रहा होता हूँ इतना, मेरा दोस्त पहले भी खुश था, अब भी खुश है, और बीच में भी खुश था। जो अभी उसने कंपनी डाली, 20-25 लोग काम करते हैं, मेरी जितनी कमाई भी है उसकी है। फिर इसने क्या किया, जो दोस्त कंपनी चला रहा है उसके तरीका मैं कंपनी चलाऊँगा, मैं भी बिजनेस करूँगा। मैनेजर की नौकरी छोड़ दी उसने और वो बिजनेस डालने लगा। तो बिजनेस को चलाने को जमा नहीं, बिजनेस में वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि एक्सपीरियंस लगता है, एक्सपीरियंस उसके पास नहीं था। बिजनेस फेल हो गया। फेल होने के बाद अपने दोस्त के ही कंपनी में उसने जॉब लिया, क्योंकि बाकी फेल होने के बाद उसको जॉब नहीं मिला। और फिर धीरे धीरे दोस्त बड़ा बना, दोस्त के पास सैकड़ों लोग काम करने लगे, और ये इसका मैनेजर। क्या हुआ पढ़ाई करके, हम देखते हैं बड़े बड़े जिसके पास, जिसने साइंस लिया, साइंस लेने वाले बच्चे क्या करते हैं, किधर तो बीटेक करके बड़े मैनेजर की पोस्ट पे जाएंगे, कोई तो अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, और उसके बाद कॉमर्स करने वाले लड़के बच्चे एमबीए करेंगे। जो वो लोग हैं, मैनेजर लोग हैं, उनको जॉब पे रखेंगे और उसके बाद आर्ट्स करने वाले लोग एमबीए हुए लोगों को भी जॉब देंगे। इस तरीके से जो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, उस खुद की कंपनी डालेंगे, कुछ भी करेंगे। आज देखिए, जो लोगों को प्रेशर नहीं है ब्रेन पे, उन लोगों को अच्छा काम धंधा मिला है, बिजनेसमैन बने वो लोग। अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ना करे, ये दिल से कहने की बात कह रहे, प्रेशर ना करे बिल्कुल। भले 1 साल गया वेस्ट, चलेगा, कोई बात नहीं। उनको खेलने को लगाओ, उनको मूल अवस्था में लगाओ। जो पहले हम बताते थे, पहले जो सिखाया जाता था 200 साल पहले, वो उनको सिखाओ। योग सिखाओ उनको, खुद सीखो, उनको सिखाओ। अलग अलग योग के सूत्र सिखाओ, उसके अर्थ सिखाओ। दिन भर उसके जुबान पे घूमने दो। योग चित्त वृत्ति निरोधा तथा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम मित्रत्र, ये श्लोक सिखाओ और उसका अर्थ बताओ उसको, और दिन भर उसको एक एक श्लोक पाठ करके लो। ये श्लोक उनका जिंदगी बदल देंगे, उनकी जिंदगी बदल देंगे 100%। तो उनको बेस्ट बनाओ, वेस्ट नहीं। आजकल बच्चों को वेस्ट बनाने का कार्य चल रहा है, बेस्ट नहीं। याद रखिए, उनको बेस्ट बनाने के लिए हमें सुबह से लेकर उनकी दिनचर्या बेस्ट होनी चाहिए। सुबह उठते ही बच्चों को सबसे पहले हमें 6 बजे से पहले उठाना चाहिए। उठने के बाद बच्चों को नहाने को बोलना चाहिए और उसको सूर्य नमस्कार या योगाभ्यास आधा से पौना घंटा करने को लगाना चाहिए। उसके बाद उस बच्चों को नहा के पौष्टिक आहार देना चाहिए। पौष्टिक आहार देने के बाद उसको सूत्र 2-3 सूत्र बताओ, योगा के बताओ, गीता के बताओ, अलग अलग हमारे धर्मशास्त्र में अलग अलग सूत्र है, वो सूत्र सिखाओ बच्चों को। वो सूत्र सिखाने से बच्चों को जीवन की कलाएं समझ में आ जाएगी। मैं किस तरह सामने वाले से बात करूं। कोई अनपढ़ बच्चा भी लाखों करोड़ों का बिजनेस लेके आता है, क्योंकि उसको बात करने का तरीका होता है। वो सिखाओ उसको। जो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, धर्म के मार्ग पे चलो, अधर्म के मार्ग में मत चलो, ओरिजिनल बनो, अनपढ़ मत बनो। ये बच्चों को सिखाना है। सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा सूत्र बताओ, उसके बाद उनके साथ थोड़ा खेलो। नहीं तो उनको, बच्चों को 2-3 बच्चे मिलके कैरम है, अलग अलग खेल है, खेलने दो, उनको मौज मजा करने दो।
दिन भर कुछ भी, मगर उनको पास टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप देंगे तो जो अंग्रेज़ों ने किया वो सक्सेस हो जाएंगे। आज हुए हैं सक्सेस। अभी भी हमारे पास मौका है कि हमें पता चला है, अपने बच्चों को पता चलना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को बेस्ट बनाइए, अपने बच्चों को पावरफुल बनाइए। आज व्हाट्सएप, मोबाइल के पीछे, ऑनलाइन ट्रेनिंग के पीछे ज़्यादा मत भागिए, यही बताने का था। आज आपने इतना अच्छा वीडियो सुनकर आपने सेवा का मौका दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मगर यह जानकारी सेवा रूप में हर एक के पास अपना पहुंचाना आपका प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि सबको पहुंचाए तो सबका जीवन बदल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे नए नए चीज़ें हमें समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास बार बार आए। तो आप सभी ने यह जानकारी सुन ली, अपने जीवन में उतारेंगे, ये भाव मन में रखते हुए आप सबको शुभेच्छा। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।